इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी समरी शीट बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों मेरे। मेटामॉर्फोसिस, लेकिन यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो लाइफ हिस्ट्री में पैरामेटाबोलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड टाइप के लार्वा। एनीवन, एनी आइडिया? दे आर नोन एज रिगुलर्स, रेगुलर लार्वा आर फाउंड इन मोथ एंड बटरफ्लाइज। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। और आज फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, मेजर क्लासेस भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड, और पोडा का मतलब लेग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, बिगेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें मेनली इंसेक्ट्स आते हैं। जो टोटल नंबर है नॉन स्पीशीज का, उसमें से 2/3 मीन 75% क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। आप देखो, हालांकि कुछ इरिटेटिंग भी हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंटल पॉइंट, इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर्स है, बहुत ज्यादा वैरायटी में देखने को मिलती है। एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर। चाहे वो लैंड की बात करें, चाहे हम वो एक्वेटिक सिस्टम्स की बात करें, दे आर फाउंड एवरीवेयर। तो बेसिक फीचर्स जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं वो क्विकली एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, कि एक ही प्लेन ऐसा है बॉडी का जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ही एंगल ऐसा होगा। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है। ऑलरेडी ट्रिप्लोब्लास्टिक पिछले ग्रुप्स में डेवलप हो चुकी तीनों जर्म लेयर्स। सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट एंड ट्रूली सिलोमेट। तो ये तीनों चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो उनको यूनिक बनाता है, जो उनका एक्सोस्केलेटन है बच्चों, वो हार्ड होता है। या हम कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, जो काइटिन का बना होता है। ये केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो। तो काइटिन या काइटिन, कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं, तो उसका एक्सोस्केलेटन इनका बना होता है। अब जो हम बात कर रहे थे, सेगमेंटेड बॉडी है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तीन क्लियर रीजंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन वो साइंस ही क्या, वो बायोलॉजी क्या, जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। तो जब हेड और थोरैक्स मिल जाता है तो उसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। प्रोसोमा में ये देख, प्रोसोमा होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। अदरवाइज तीन डिफरेंट बॉडी रीजंस होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी कैविटी, क्योंकि बॉडी तो डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, सिफेलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो बॉडी कैविटी है, जहां पे ब्लड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हीमोसी। ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स व्हिच इज नोन एज हीमोसी। तो ये जॉइंटेड अपेंडिसेस वाले क्रिएचर्स के कुछ और एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। माउथ पार्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द माउथ पार्ट। मैंडिबुलेट जो सॉलिड फूड लेते हैं, और एस्टुलेट जो लिक्विड फूड लेते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जिसमें बाइटिंग और चूइंग टाइप हो सकता है, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप होता है, चूइंग लैपिंग टाइप होता है, स्पॉन्जिंग, सिफोनिंग जो लिक्विड फूड लेंगे उनमें होगा। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट कहां पे देखने को मिलते हैं? जो ग्रास ऊपर है आपका, ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको ध्यान रखने हैं। कॉकरोच है, कैटरपिलर्स है, इनमें बाइटिंग और चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्स करना मतलब चुबाना और उसके बाद ब्लड सक करना, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो आपको आइडिया हो गया, मॉस्किटो यही काम करते हैं कि हमारी बॉडी में पहले पियर्सिंग करते हैं अपना, और उसके बाद वहां से ब्लड सक करते हैं। बग्स भी ऐसा ही करते हैं।
Then chewing and lapping type. Chewing and lapping type of mouth parts are found in honeybee. Sponging type, housefly, and siphoning type are found in moth and butterflies. So these are different type of mouth parts which are found in different type of insects. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेवलप होती है बच्चों इंसेक्ट्स में, वोलेंट्री मसल्स। वोलेंट्री का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स। These muscles develop first time in arthropod. और क्योंकि इनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं तो मसल्स सेपरेटली या बंडल्स में भी अरेंज हो सकती हैं। ये स्पेशलिटी होती है इसकी, हमारे इंसेक्ट्स की, आर्थ्रोपोड्स की। अब बॉडी सिस्टम्स की बात कर ले। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, दो ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। तीन रीजन्स में डिवाइडेड, एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। और मिडगट रीजन में यहाँ पे आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्पेशलिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस पे सर्वाइव कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, बहुत वैरायटी टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। अगर हम सिंपली बात करें गिल्स, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है गिल्स मिलते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका एग्जांपल आप प्रॉन दे सकते हैं। बुक गिल्स, बुक गिल्स आर फाउंड इन किंग क्रैब। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सारे के सारे, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा। ट्रैकियल सिस्टम स्पेशलिटी होती है इंसेक्ट्स की, यहाँ पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में मिलते हैं। उसके अलावा जो ट्रैकिया है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन कैरी करते हैं टू द बॉडी सेल्स। तो दीज आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स व्हिच आर कॉमनली फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स। याद रह जाएगा आप सबको अभी तक का? कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सिर्फ मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट्स में, एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, बाकी सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। और ब्लड कलरलेस है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लड विसरल ऑर्गन बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, भरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं हीमोसिल या हीमोलिम्फ। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रोन्स में मिलते हैं, नॉर्मली कलरलेस होता है बट कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, इसलिए उनका ब्लड कलर्ड होता है। और कॉपर कंटेनिंग है उसको कहते हैं हीमोसायनिन। तो हीमोसायनिन पिगमेंट इज फाउंड इन प्रॉन्स। एग्जांपल्स बहुत हैं आपको याद करने के लिए इसमें। एलरी मसल्स होते हैं, सेगमेंटेड हार्ट होता है। अब बहुत डिटेल नहीं है, पहले आपको पता होगा कि सिलेबस में इंसेक्ट्स में कॉकरोच था तो सारे के सारे सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अभी फ्रॉग इंक्लूड कर दिया गया है। तो आर्थ्रोपोड्स में जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉकरोच की बहुत डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो एलरी मसल्स चैम्बर्ड हार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो चैम्बर्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग का। तो जो ब्लड है हार्ट के हेल्प से बॉडी कैविटी में गया, ये हार्ट है। हीमोलिम्फ वही बॉडी फ्लूइड है, वॉल्व्स की हेल्प से टिश्यूज में चला गया, एंड इन दिस वे ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड। नर्वस सिस्टम आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे देख पा रहे होंगे नर्व रिंग है, ठीक है। और नीचे की तरफ ये देखिए वर्ड सारे के सारे ध्यान रखने हैं, डबल है। उसके अलावा सॉलिड वर्ड मैंने लिखा है,
और वेंट्रल, तो डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड, ये वाली, ये टू बॉटम सारे के सारे बॉडी सेगमेंट्स ऑलमोस्ट क्रॉस करती है, तो वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कोड इज फाउंड। और यहाँ पे हर बॉडी सेगमेंट में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स सब में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड गैंग्लियन। हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट, यहां पे देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बताया था, मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब एक्वेटिक फॉर्म्स में तो अमोनिया वेस्ट होगा, तो वो हो जाएंगे अमोनोटेलिक, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म्स हैं उनमें यूरिया वेस्ट होता है, तो यूरियोटेलिक भी होते हैं। तो अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये बंच ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट जहां पे मिडगट और हाइंडगट मिलते हैं, वहां पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का बंच प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स भी यहां पे डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो सिंपल आईज हो, कंपाउंड आईज हो, एंटीना स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डायोशियस ऑर्गेनिजम्स है, मेल और फीमेल आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओविपेरस एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब जो ये लार्वल फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म्स आर प्रेजेंट। मैं नाम लिख देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा के, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो इंसेक्ट के लार्वा कौन कौन से होते हैं मेन, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो बटरफ्लाई का लार्वा, आपको शायद पता भी होगा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, उसको कहते हैं कैटरपिलर, राइट। उसके अलावा जो हनी बी का लार्वा होता है उसको कहते हैं ग्रब, GRUB, ग्रब। मॉस्किटो लार्वा, एनीवन, एनी आइडिया? दे आर नोन एज रिगलर्स, रेगुलर लार्वा। अच्छा, मॉस्किटो के प्यूपा को क्या कहते हैं? मॉस्किटो का प्यूपा कहलाता है टम्बलर, ठीक। हाउस फ्लाई का लार्वा मैगट्स, ये तो आप में से बहुत सारों को पता होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म्स व्हिच आर फाउंड इन इंसेक्ट्स, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अब डेवलपमेंट जो है दो टाइप की होती है मेनली, बट वैसे 4 टाइप की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एमेटाबोलस, मेटाबोली वर्ड आपको याद रखना है, एमेटाबोलस डेवलपमेंट, कि विदाउट मेटामॉर्फोसिस, विदाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि लार्वा से अडल्ट बनने की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो लाइफ हिस्ट्री में 3 स्टेजेस होंगी। एग, एग चेंज हो जाएगा यंग में, और यंग से बन जाएगा अडल्ट, अडल्ट को इमिगो भी कहा जाता है, इमेगो। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिल्वर फिश, नाम में सिल्वर फिश है, इंसेक्ट है। तो यंग वन रिजेंबल करता है एडल्ट को सारे के सारे एस्पेक्ट्स में। अगला जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेटाबोलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड टाइप के डेवलपमेंट, पैरामेटाबोलस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस दिखती है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस आपको दिखाई देगी कि अडल्ट और यंग वंस डिफर करेंगे, यंग एंड अडल्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर।
लेकिन हैबिटेट सेम होगा, उन दोनों का हैबिटेट सेम होगा। यंग वन में विंग्स नहीं होते, अडल्ट में विंग्स आ जाते हैं। यंग वंस विदाउट विंग्स बट अडल्ट्स हैव विंग्स। तो यहाँ पे भी 3 स्टेजेस हो जाएंगे लाइफ साइकिल में, एग, लार्वा, निम्फ, या यंग वंस को निम्फ कह देते हैं, और अडल्ट। एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रास ऑपर और कॉकरोचेस में मेटाबोलस, तो कॉकरोच आपको स्पेशली याद रखना है, ग्रास ऑपर में भी यही होता है। थर्ड टाइप की जो डेवलपमेंट है दैट इज नोन एज हेमी मेटाबोलस। समझ आ गया नाम, हेमी मेटाबोलस। हेमी का मतलब ही क्या होता है, हाफ, मेटाबोलस में ग्रेजुअल थी, तो इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस, इट शोज इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस। अब इसका क्या मतलब हो गया सर, इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस क्या होती है कि यंग वन डिफर करेगा अडल्ट से स्ट्रक्चर में भी एंड मोड ऑफ लाइफ में भी। कि जो यंग वन है और अडल्ट दोनों डिफर करते हैं, मोड ऑफ लाइफ में भी एंड स्ट्रक्चर में भी। तो मतलब पूरा का पूरा ही अलग हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे एग से बनेगा नैड, जिसको एडल्ट कहते हैं, सॉरी यंग कहते हैं, और इससे क्या बन जाएगा, अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें और इसमें, सॉरी इसमें और इसमें दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं, मोड ऑफ लाइफ भी डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस। एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई, रेनी सीजन में आप नॉर्मली देखते हो। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज नोन एज होलो मेटाबोलस, मेटामोर्फोसिस या डेवलपमेंट। कंप्लीट भी कह सकते हैं, होलो का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट मेटामोर्फोसिस। यंग वन और अडल्ट, मतलब लगता ही नहीं है कि उसी का यंग वन है, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ लाइफ में, हर तरह से डिफर होता है। तो एग से बन जाएगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा अडल्ट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, मोथ, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई में प्यूपा बनता है ना, तो वहां से आप याद रख सकते हो। मॉस्किटोज में भी यही होता है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट व्हिच आर फाउंड इन इंसेक्ट्स। तो मैंने लार्वा आपको सारे बता दिए, मैंने आपको सारे के सारे डेवलपमेंट के टाइप्स बता दिए। अब यूनिक फीचर्स की अभी तक मैं बात करूं तो क्या क्या यूनिक फीचर्स आए हैं, jointed appendages, 3 pair of legs, 1 in each thoracic segment, pro, meso and metathorax, cephalization highly developed, exoskeleton formed of chitin। अच्छा, काइटिन का जब एक्सोस्केलेटन है ना, तो इसके बारे में एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो सक्सेसफुल क्यों है। आर्थ्रोपोड्स आर सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 तो है क्यूटिकल, क्यूटिकल तौर में भी था, दूसरा अपेंडिसेस है यहाँ पे, और तीसरा जो एरियल एनिमल्स हैं उनमें विंग्स भी प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को इन्वेड करते हैं सक्सेसफुली। सेंसरी ऑर्गन डेवलप्ड है, सिंपल आई, कंपाउंड आईज, एंटीना एंड स्टेटोसिस्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन, मालपीजियन ट्यूब्यूल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरिड फॉर्म्स में मिलते हैं, चाहे वो प्रॉन्स के गिल्स हो, किंग क्रैब के बुक गिल्स हो। स्कॉर्पियन में शायद मैं वहां पे बताना भूल गया, स्कॉर्पियन में कोक्सल ग्लैंड भी होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कोक्सल ग्लैंड होते हैं स्कॉर्पियन में, और एंटीनरी ग्लैंड होते हैं जिनको हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड होते हैं प्रॉन्स में एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में होंगे, तो एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड प्रॉन के, कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन के, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आपको पता है बेनिफिट्स भी आते हैं और हार्मफुल इंपैक्ट्स भी आते हैं। ये सबसे पहले आप याद करो, लिमुलस, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल। लिमुलस या किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्यों कहते हैं,
क्योंकि जब से आए हैं तब से ऐसे के ऐसे हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुई। तो लिविंग फॉसिल याद रखना है। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट में सबसे पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। एपिस, बहुत सारी वैरायटी होती है, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी और इटालियन वैरायटी एपिस मेलिफेरा, जो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। सिल्क वोम, बोम्बैक्स मोराई, इसको कहते हैं सिल्क वोम, ठीक। लेसिफर लेका, लैक इंसेक्ट, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर्स, फीमेल एनाफ्लीज क्या करता है, मलेरिया का वेक्टर है। क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स किसका होता है, और एडिस इजिप्टी ये किसके होते हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार। डेंगू, हाउस फ्लाई, उसके अलावा ये बड़ा खतरनाक है, लोकस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब है कि ग्रुप में तो रहता है बट सोशल नहीं है, हेल्प नहीं करता एक दूसरे की, टिड्डी कहते हैं इसको, ग्रेगेरियस पेस्ट है लोकस्ट। तो ये कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के एग्जांपल हैं, दोबारा से देख लीजिए आप। हनी बी, एपिस, सिल्कवॉर्म, लेसिफर लेका, ये सारे के सारे हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस। उसके अलावा लोकस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट हो गया, और लिमुलस या किंग क्रैब लिविंग फॉसिल हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई किंतु परंतु है तो बता दीजिए। अब कुछ और हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको, कुछ और एग्जांपल्स आप। जो क्यूलेक्स है, एलिफेंटियासिस, वैसे तो बुस्सेरिया बैंक्रप्टी से होता है लेकिन वेक्टर है, जिसको फ्लेरियासिस भी कहते हैं। एडिस से मैंने बताया डेंगू हो जाता है, येलो फीवर भी कहते हैं। सैंड फ्लाई से काला अजहर होता है। हाउस फ्लाई आपको देखने में लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन फूड और वाटर को कंटामिनेटेड कर देती है, तो कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारी चीजें इसी की वजह से होती है। तो बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स भी हैं बट दे आर बेनिफिशियल ऑल्सो। अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखो, कोई वर्ड नहीं छूटेगा बेटा। देखो, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, मेनली 2/3 इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन है, सिफेलाइजेशन, हाईली डेवलप्ड हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, और थोरैक्स में भी प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स। हर थोरेसिक सेगमेंट से वन पेयर ऑफ लेग राइज करता है। जॉइंटेड अपेंडिसेस हो गए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल की हेल्प से होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन प्रोन में वैसे तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, हिमोसाइनिन प्रोन में प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन, एंटीना, सिंपल आई, कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्पिन ट्यूब्यूल है, लेकिन उसके अलावा एंटेनरी या ग्रीन ग्लैंड प्रोन्स में, और कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियो में प्रेजेंट होते हैं। डायशस है, मेल फीमेल अलग होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बहुत सारी लार्वल फॉर्म मैंने बताई, सिल्क वॉर्म या बटरफ्लाई का लार्वा कैटरपिलर, हनी बी का लार्वा क्रब, हाउस फ्लाई का लार्वा मैगट, प्रोन का लार्वा नोपिलस, ठीक। इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक फॉर्म में, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एग लेइंग है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो लार्वा बहुत सारे हो गए। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, एपिस डोरसेटा और एपिस मेलिफेरा कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। बोम्बैक्स मोराई, सिल्क वॉर्म हो गया, लेसिफर लेका, लैक इंसेक्ट, एनाफ्लीज मलेरिया कोज करती है, क्यूलेक्स, एडिक्स डेंगू को कोज करते हैं, लोकस्ट, ग्रेगेरियन पेस्ट, टिड्डी, लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब। तो आप ये सारे के सारे डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक भी वर्ड अगर मैंने छोड़ा है एनसीईआरटी का तो प्लीज आप एक बार बताओ। ये सारे के सारे फीचर्स जो एनसीईआरटी में है, लार्जेस्ट फाइलम, 75% इंसेक्ट्स,
organ level of organization, bilateral triploblastic, segmented coelomate organisms, chitinous exoskeleton, hyoid thorax abdomen, jointed appendages, gills, book lungs, तो सारे के सारे वर्ड तो मैंने आपके क्लियर कर दिए। सेंसरी ऑर्गन्स की बात हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात हो, रिप्रोडक्शन, सारे के सारे आप एज इट इज यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। यहाँ से एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसकी समरी शीट बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों मेरे, कुछ भी नहीं आने वाला इससे बाहर। इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लासिफिकेशन भी, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। 7 क्लास हैं, सातों की साथ क्लासेस के बारे में बताऊंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। मेरोस्टोमेटा से शुरू करेंगे या पीछे से शुरू करोगे, लिविंग फॉसिल से, ओनिकोफोरा से? चलिए बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। यहां तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा, है तो एक बार पूछ लीजिए।